एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉटनी स्टडी साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड एंड बायोलॉजिकल साइंस। प्रोजेक्ट मेथड्स के बारे में। प्रोजेक्ट मेथड क्या है? एक मॉडर्न टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये लर्निंग सेंटर मेथड्स है, टीचिंग का लर्निंग सेंटर्ड मेथड है और ये बेस्ड है किसके ऊपर? लर्निंग बाय डूइंग। खुद करके बच्चा इसको सीखेगा। एंड द मेथड ऑफ स्टूडेंट इज़ लर्न बायोलॉजिकल कंसेप्ट को अच्छे से सीख लेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहेगी और प्रोजेक्ट जो है वो रिलेट करता है हमारी रियल लाइफ के साथ। बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि बच्चा खुद सीखे, अब सीखता है, खुद ऑब्जर्व करता है नेचर को, कलेक्टिंग डाटा, एक्सपेरिमेंट और खुद ही ड्रॉ करता है कंक्लूजन ऑन देयर वॉन। जैसे उसको लगता है कि पहले एक्सपेरिमेंट, एग्जाम्पल के लिए कोई एक्सपेरिमेंट बच्चा खुद परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के लिए उसको क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, फिर वो डाटा कलेक्ट करेगा उसका, फिर एक्सपेरिमेंट करेगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट के थ्रू जो कंक्लूज़न निकलेगा वो अपने वर्ड्स में बताएगा। द टीचर प्ले द रोल एज अ गाइडेंस सुपरविज़न। टीचर सिर्फ उसको देखता है और गाइड करता है, ये प्रोसेस जो है ऐसे होने वाला है, ये स्टेप ऐसे होने वाला है। तो गाइड एंड सुपरविज़न का काम करता है टीचर, और बच्चा जो है उसको परफॉर्म खुद करता है। एंड हेल्पिंग द स्टूडेंट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। और टीचर जो है उसकी मदद करता है, बच्चों को गाइड करता है, सुपरविज़न करता है। एंड मेथड मेक द टीचिंग इन बायोलॉजिकल साइंस प्रैक्टिकल, मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग बनाता है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? प्रोजेक्ट मेथड्स इन टीचिंग ऑफ बायोसाइंस में हर्बेरियम प्रोजेक्ट। अब हर्बेरियम प्रोजेक्ट क्या है? ड्राई पीस लेना है, ड्राई चीज़ों जो हमारे पास ओरिजिनल लीफ होती है उसको ड्राई करना, फिर उसको उस हर्बेरियम शीट के ऊपर फिक्स कर देना, मोल्ड कर देना, इसको अटैच कर देते हैं, फिर लेबल करते हैं, फिर नेम, उसका नेम लिखते हैं, बोटानिकल्स नेम लिखते हैं, कॉमन नेम्स लिखते हैं एंड फैमिली राइट करते हैं, वहाँ पे लेबल कर देंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ पे स्कूल गार्डनिंग प्रोजेक्ट। अब स्कूल गार्डनिंग प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कि प्लांट, कौन से प्लांट की ग्रोथ हो रही है, बच्चे ऑब्जर्व करेंगे गार्डन्स, स्कूल के गार्डन में जाके, एंड स्टडी देयर ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड केयर। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रोजेक्ट। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रोजेक्ट में बच्चा सीखेगा एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में, और लोकल एरिया में जाके उसका सर्वे करेगा कि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन कितना है, वाटर पॉल्यूशन कितना है और सॉइल पॉल्यूशन कितना है, उनको मेज़र करेगा। आगे है यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन हेल्थ यानी कि कलेक्ट करके बच्चा कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन किसके बारे में? डिजीज़ के बारे में, कोज के बारे में, सिम्टम के बारे में और प्रिवेंशन के बारे में कि इस बीमारी को कैसे रोकथाम करनी है। लोकल एरियाज़ में जाएगा एंड स्टडी, और वहाँ पे अपना डाटा जो है कलेक्ट करिए कि इस एरिया में कितनी डिजीज़ हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको कैसे रोकथाम की जा सके। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लोकल फ्लोरा एंड फना, यानी कि जो लोकल में प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ हैं उनको बच्चा ऑब्जर्व करेगा, खुद नेचर में जाके ऑब्जर्व करेगा। न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, यहाँ भी स्टडी एंड डिफरेंट फूड आइटम्स के बारे में बच्चा देखेगा कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और ऑल ऑफ दीज इसेंशियल एलिमेंट्स उस डाइट में होनी चाहिए। तो डाइट, बैलेंस डाइट चार्ट प्रिपेयर करेगा। ऑब्जर्वेशन, बच्चे ने ऑब्जर्वेशन करना है तो बच्चे के बीच में क्या हो रहा है? साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, वो थ्योरी वर्क को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि वो बच्चा खुद करके, एक्सपेरिमेंट करके, एक्टिविटी करके खुद सीखेगा। और टीचर क्या करता है? गाइडेंस सुपरविजन का वर्क करता है। डेवलप अ कोऑपरेटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड्स में क्या है? हम पहले क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट, फिर उसके प्लान करते हैं, उसके वर्क के बारे में, काम के बारे में प्लान करेंगे, फिर हम कलेक्ट करेंगे मटेरियल या डाटा उसके रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, फिर एक्सिक्यूट करेंगे प्रोजेक्ट को, फिर उसके बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे उसके रिज़ल्ट की, फिर रिपोर्ट राइट कर देंगे और प्रेजेंट कर देंगे अपने प्रोजेक्ट को टीचर के हैंड में। अब मेरिट्स क्या है इसकी? सेंटर, ये जो है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, बच्चा लर्न बाय डूइंग सीखता है। क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी बच्चे के बीच में होती है कि मैं ये काम खुद करूँगा या करूँगी। इनकरेज करता है टीम वर्क और कोऑपरेटिव वर्क्स को, कोलैबोरेशन को ये इनकरेज करता है।
इम्प्रूव करेगा बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को। बच्चा खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का स्किल सीखेगा। मेक लर्निंग परमानेंट। डीमेरिट्स क्या है? टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना लार्ज क्लास के बच्चों में, लार्ज क्लास हों एक क्लास में। नीड्स प्रॉपर प्लानिंग एंड गाइडेंस, के लिए नीड्स प्रॉपर प्लानिंग और गाइडेंस होनी चाहिए। नॉट सुटेबल फॉर ऑल द टॉपिक, इट रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज। रोल ऑफ टीचर क्या रहता है? गाइड एंड मोटिवेट करता है स्टूडेंट को, हेल्प करता है बच्चों की प्लानिंग करने में, प्रोवाइड करता है जो भी उसको नेसेसरी रिसोर्सेज चाहिए उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो उसको प्रोवाइड करवाएगा। इवेलुएट करेगा बच्चे के प्रोजेक्ट को, उसने ठीक किया है या नहीं किया है। और यहाँ पे एजुकेशनली इम्पॉर्टेंस रहती है बायो की। ऑब्जर्वेशन करेगा और रिसर्च स्किल बच्चे के बढ़ेंगे। नेचर को अंडरस्टैंड करेगा और इन्वायरमेंट को भी समझेगा। इनकरेज होती है बच्चे के बीच में साइंटिफिक थिंकिंग, और ये बायो का इंटरेस्ट बच्चों में इंक्रीज होता है और मीनिंगफुल है। बायो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में बच्चा लर्निंग सेंटर्ड मेथड्स इन विच द स्टूडेंट लर्न बाय आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, एनालाइजिंग इट एंड फाइंडिंग अ सोल्यूशन। बच्चा क्या करेगा? लर्निंग सेंटर पे बेस है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा खुद लर्न करेगा, फिर उस प्रॉब्लम्स को पहचानेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा एंड में सोल्यूशन भी खुद बना के देगा। इट डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग, रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की इंक्रीज़ होती है, रीजनिंग बच्चे में इंक्रीज़ होती है, एक्टिव लर्निंग रहता इनकरेज करता है एक्टिव लर्निंग को। थ्योरी को हमने रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्ट करना है। डिसीजन मेकिंग पावर बच्चे में बढ़ती है। इंडिपेंडेंट लर्निंग और साइंटिफिक एटीट्यूड को वो प्रमोट करता है। स्टेप्स और टेक्निक्स क्या होती है? आइडेंटिफाई, हम प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। टीचर प्रेजेंट करता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और सिचुएशन। वाई सम प्लांट्स इन अ गार्डन्स आर विल्टिंग। अब गार्डन में जो प्लांट्स हैं वो क्यों सूख गए हैं? कुछ टीचर ने क्वेश्चन पूछा है बच्चों से, बच्चों ने जो है कलेक्ट किया डाटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या डाटा। स्टूडेंट ने गैदर किया है इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च की कि वो क्यों सूख रहा है प्लांट, क्यों उसके जो पत्ते हैं वो मुरझाना शुरू हो गए हैं। ऑब्जर्व किया उन्होंने वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड प्लांट केयर होनी चाहिए। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पे क्या है? एग्जामिन किया उन्होंने, डाटा को कलेक्ट किया, पैटर्न बनाया और उसका जो है कारण ढूंढा। प्लांट आर विल्टिंग ड्यू टू द लेक ऑफ वाटर, पानी नहीं मिल रहा है इसलिए प्लांट जो है सूखना शुरू हो गया है। हाइपोथेसिस बच्चे ने क्या बनाई? पॉसिबल सॉल्यूशन दे दिए, प्रिडिक्शन दे दिया, सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन द डाटा। इफ़ प्लांट आर वाटर रेगुलरली, अगर पौधे को आप पानी रेगुलरली देते जाएंगे तो वो रिकवर हो जाएगा। टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंटेशन बच्चे ने कर लिया, कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी ऑफ टेस्ट द सॉल्यूशन। वाटर द प्लांट डेली एंड मॉनिटर द ग्रोथ, बच्चे ने पौधे को पानी देता गया प्लांट को और उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करता रहा। ड्रॉ द कंक्लूजन, इवेलुएट कर लिया उसने रिजल्ट और कंफर्म किया सॉल्यूशन। प्लांट रिकवर कर गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, इन्वेस्टिगेशन किया, पहले बच्चे ने उसको इन्वेस्टिगेट किया। वाई सम सीडलिंग डू नॉट ग्रो प्रॉपरली, क्या हुआ यहाँ पे? एक और नई सिचुएशन है कि ये सीड ग्रो क्यों नहीं कर रहा है अच्छे से। एंड फाइंड द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द पाउंड, अच्छा यहाँ पे पानी में क्या था? पॉल्यूशन था, इसकी वजह से जो है ये प्लांट का सीड जो है ग्रो नहीं कर पा रहा था। स्टडी वाई सम फ्रूट्स आर रोड फास्टर देन अदर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स। डेवलप करता है ये बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस थिंकिंग को इनकरेज करता है। एक्टिव और इंडिपेंडेंट लर्निंग, कनेक्ट करता है थ्योरी को प्रैक्टिस के थ्रू या प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू एंड प्रमोट करता है उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड बायोलॉजिकल टॉपिक के लिए ये यूज़फुल है। डीमेरिट, टाइम कंज्यूम करता है, डिफ़िकल्टी होती है लार्ज क्लास के लिए, नीड अ प्रॉपर गाइडेंस एंड रिसोर्सेज, नॉट सुटेबल फॉर ऑल द टॉपिक। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ बायो साइंस में, इंडक्टिव मेथड्स का मतलब होता है ये क्या होती है? लर्नर सेंटर अप्रोचेज है और स्टूडेंट लर्न करेगा, ऑब्जर्व करेगा स्पेसिफिक चीज़ों को, स्पेसिफिकली ऑब्जर्व करेगा उसको स्पेसिफिकली। एंड फर्स्ट एंड देन फॉर्मुलेट द जर्नल प्रिंसिपल और रूल्स, ये क्या होता है? फॉर्मुलेट होता है जर्नल प्रिंसिपल और रूल पे।
इम्प्रूव करता है, इसमें इम्प्रूव होती है बच्चे की साइंटिफिक एंड जर्नल स्पेसिफिक टू जर्नल, इम्प्रूव मूव्स करता है बच्चा स्पेसिफिक टू जर्नल। एंड स्टेप ऑफ टेक्निक्स क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनकरेज करता है बच्चे को उसके ऑब्जर्वेशन में और कंपेयर करने में। आइडेंटिफाई करता है बच्चा सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में बच्चा पता लगा लेता है। फॉर्मुलेट करता है जनरल रूल्स और प्रिंसिपल का, और यहाँ पे वेरीफाई होते हैं जनरलाइजेशन विद अ न्यू एग्जांपल। एग्जांपल के लिए ऑब्जर्वेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ, अब ब्रॉड लीफ है, निडल लीफ है, कंपाउंड लीफ है, इन सब इन तीनों लीफ के बीच में बच्चे ने उस सिमिलर लीफ के बारे में पता लगा लेगा कि जो एक जैसे हैं वो सिमिलर लीफ हैं। इन लीफ के बीच में उसने डिफरेंस निकाल लिया, फॉर्मुलेट कर लिया, उसने एक प्रिंसिपल बना लिया, जनरल रूल और प्रिंसिपल। नेक्स्ट यहाँ स्टूडेंट आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड क्लासीफाई दैम। बच्चे ने क्या कर लिया, पैटर्न को समझ लिया और क्लासीफाई कर लिया। एंड द टाइप ऑफ लीफ क्या है, उसने लीड टू द जनरल प्रिंसिपल। टाइप है लीफ की, अलग अलग टाइप की हैं, तो ये क्या हुआ, टाइप ऑफ लीव्स है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन एनिमल्स बोर्न एंड ड्राइव फ्रॉम रूल एंड वर्टिब्रेट स्ट्रक्चर। इनकरेज करता है बच्चे की साइंटिफिक नॉलेज को, प्रमोट करता है एक्टिव लर्नर को एंड हेल्प टू कनेक्ट द इंफॉर्मेशन। डीमेरिट टाइम कंज्यूम करता है, रिक्वायर्ड केयरफुल और गाइडेंस चाहिए, नॉट अ सुटेबल फॉर लार्ज क्लासेस। एंड डिडक्टिव मैथड्स क्या होता है यहाँ पे, डिडक्टिव मैथड जो होता है टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर स्टार्ट करता है विद द जर्नल प्रिंसिपल और रूल्स को। ये क्या होता है, ये अप्लाई होते हैं इसमें सिर्फ स्पेसिफिक एग्जांपल, पर हमारे जो इंडक्टिव है उसमें क्या होते हैं, स्पेसिफिक और जर्नल दोनों होते हैं। एंड मूव टू द जर्नल टू स्पेसिफिक। एंड स्टेप होता है यहाँ पे स्टेट जर्नल प्रिंसिपल और रूल्स पे डिपेंड करता है, एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल की क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक एग्जांपल अप्लाई करता है, ऑब्जर्व करता है प्रैक्टिकल एग्जांपल, वेरीफाई करते हैं नॉलेज को। यहाँ पे ऑल द प्लांट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एंड डिडक्टिव दैट सन रोज स्टार्ट स्पिंच एंड लीफ एंड कैरी आउट। सर जो भी ग्रीन प्लांट है उन सब में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे उनकी एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी, ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ह्यूमंस, प्लांट एंड एनिमल्स। मेरिट्स क्या है यहाँ पे, इजी एंड फॉलो है, टाइम सेव द टाइम इन टीचिंग एंड थ्योरी बेस्ड टॉपिक के लिए सुटेबल है। डीमेरिट्स लेस एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, स्टूडेंट आर पैसिव लर्नर होते हैं, यहाँ पे लिमिटेड डिस्कवरी एंड क्रिएटिविटी। इस मेथड में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे बच्चा जो है लर्नर सेंटर, ये जो है लर्नर सेंटर मेथड्स के अंदर आता है और डिस्कवरी ओरिएंटेड होता है। डिस्कवरी ओरिएंटेड मेथड है, स्टूडेंट जो है लर्न करेगा, खुद करेगा, स्टूडेंट लर्न बाय इन्वेस्टिगेशन, खोज के करेगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाएगा। ये डिस्कवरी फैक्ट्स जो कि उसने ढूंढी है वो बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन, डिस्कवरी के थ्रू अपने जो है अपने वोन व्यू या इंटरव्यू जो है अपने जो इनर व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस करेगा। इसमें टीचर गाइड होता है, फैसिलिटेटर का काम करता है, पर यहाँ पे नॉट जस्ट अ लेक्चर, यहाँ पे प्रमोट करते हैं थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, प्रॉब्लम एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग को। बच्चा खुद इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, साइंटिफिक एटीट्यूड एंड क्यूरियोसिटी बच्चों में डेवलप करना, इनकरेज करना इंडिपेंडेंट थिंकिंग को एंड लर्निंग को, प्रमोट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, थ्योरी को कनेक्ट करता है प्रैक्टिकल के साथ, इम्प्रूव करते ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन बच्चा इजीली निकाल लेता है। स्टेप एंड टेक्निक्स क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स प्रेजेंट और प्रॉब्लम और सिचुएशन का देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे टीचर इंट्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और सिनेरियो, इंट्रोड्यूस करता है टीचर, बताता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। एंड वाई डू सम लीफ फेल इन ऑटम, अब ऑटम्स में सारे जो लीफ हैं वो क्यों गिर जाते हैं, स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन अपनी एक्सप्लेनेशन देता है। स्टूडेंट ऑब्जर्व, कलेक्ट डाटा एंड एक्सपीरियंस, और फिर वो एंड में आंसर बताता है कि वो सारी पत्तियाँ क्यों ऑटम में गिर जाती हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ एंड trees and leaf and investigation experiment, conduct experiment and research, solve the problems. अब example है study change in chlorophylls and weather and leaf structure analysis.
अब एनालाइज करेगा वो, सबसे पहले क्या करता है, कलेक्ट करेगा डाटा, फिर उसको ऑब्जर्व करेगा, फिर एग्जांपल देगा, लीव चेंज कलर ड्यू टू क्लोरोफिल ब्रोक डाउन, एंड कंक्लूजन में उसने क्या कंक्लूजन दे दिया और डिस्कवरी कर ली। द स्टूडेंट ड्रॉ द कंक्लूजन आफ्टर देयर फाइंड्स। डिसीजन, इसमें क्या होता है, एग्जांपल, डेसिडुअस जो ट्रीज होते हैं वो शेड शेड जो शेड लीफ हैं इन विंटर एंड फॉर कन्वर्जन टीचर एंड गाइडेंस। अब टीचर क्या करेगा, क्लैरिफाई करेगा बच्चे के डाउट, करेक्ट करेगा मिस्टेक और समराइज फाइंड आउट करेगा, जो भी एग्जाम्पल हो बायोलॉजिकल साइंस। अब यहाँ पे लोकल प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज जो है उनको, एंड क्लासीफाई दैम, इन्वेस्टिगेट वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन इन द लोकेलिटी। बच्चा ऑब्जर्व करेगा और उनके बिहेवियर को चेक करेगा, और लाइफ साइकिल ऑफ ऑब्जर्व द इंसेक्ट बिहेवियर और लाइफ साइकिल और बटरफ्लाई, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। कंडक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन। मेरिट्स में इसमें क्या आएगा, इनकरेज करता है बच्चे की एक्टिव लर्निंग, पार्टिसिपेशन, साइंटिफिक एटीट्यूड, क्यूरियोसिटी डेवलप करेगा, ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पे इम्प्रूव करेगा ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, इसकी इंडिपेंडेंट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को। डीमेरिट्स आते हैं इसमें, टाइम कंज्यूम है ये इसके लिए एक परफेक्ट ट्रेनर और एक्सपीरियंस टीचर चाहिए जो कि हेल्प करता है बच्चे की स्किल को डेवलप करने में। डिफ़िकल्टी ऑफ लार्ज क्लास, नीड फॉर प्रॉपर ऑल रिसोर्सेज मटेरियल नॉट सुटेबल फॉर ऑल द क्लासेस।